दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे साइको टीचर की है जो स्कूल में लड़कियों को नहाते हुए देखता था और वो भटाभट 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 का ऐसा दीवाना हो जाता है कि वो पूरे स्कूल को पेल देता है। यहाँ तक कि वो प्रिंसिपल को भी नहीं छोड़ता और बचपन से ही ठरकी था। तो चलिए देखते हैं ये क्या क्या कांड करता है। कहानी की शुरुआत में एक डॉक्टर अपने बेटे के बारे में एक औरत को बताता है कि मेरा बेटा ना ही पागल है और ना ही बीमार है, उसे बस मुट्ठ मारने का चस्का चढ़ा हुआ है, इसलिए उसने मुझे भी फेल कर रखा है, इसीलिए वो बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग है। आपको इसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। ये सुन वो औरत मन ही मन मुस्कुरा जाती है। क्या मुट्ठ मारता यार, अपने बाप को भी धूल चटा दी। और फिर वो औरत डॉक्टर की हाँ में हाँ मिला के उसे घर भेज देती है। उधर ये चिमकांडी अलग ही कांड कर रहा था। वो एक दूरबीन से ऐसा क्या देख रहा था और साथ में मुस्कुरा भी रहा है लौंडा। पहले तो मुझे लगा ये चांद तारों को देख रहा होगा, लेकिन नहीं, ये तो सामने वाले फ्लैट में एक लड़की को कपड़े चेंज करते हुए देख रहा था और साथ में उसके पपीतों को देखकर भी मजे ले रहा था। वैसे इसके बाप ने इसकी कम तारीफ करी है, ये तो बहुत हरामी निकला। इसका मन करे तो ये अंगूरों को आम बना दे, दुकान को गोदाम बना दे। अब चिमकांडी ये सब देख ही रहा था कि तभी वहां पर वही डरावनी औरत आ जाती है। वो कहती है, हाँ चिमकांडी क्या देख रहा है? तो चिमकांडी कहता है, कुछ नहीं, मैं तो चांद तारों को देख रहा था। तो वो कहती है, अच्छा जरा मैं भी तो देखूं। जैसे ही वो देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अरे दादा, यू का देख रहा है, छी 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 छी। सही कहा था तेरे बाप ने, तूने उसे भी फेल कर रखा है। वो उसे तुरंत एक चपेट लगाकर उसे कमरे में बंद करने को कहती है, क्योंकि चिमकांडी का बाप उसे साइंटिस्ट बनाना चाहता था और वो जानती थी कि औरतों के चक्कर में पड़कर आज तक किसी का भी भला नहीं हुआ है, बल्कि वो मजनू बन जाते हैं। इसीलिए उन्होंने चिमकांडी की पढ़ाई स्कूल से ना करवा के घर से ही करवाई है, कहीं ये स्कूल में किसी को लपेट ना दे। और अब चिमकांडी की खिड़की भी बंद कर दी जाती है और वो औरत हंसते हुए कहती है, अब तू सही से रहेगा। और ये देख चिमकांडी की फटके 64 हो जाती है। अब हमें 20 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम चिमकांडी को कुछ साइंटिस्टों के साथ एक मीटिंग में देखते हैं। यानी कि चिमकांडी अब साइंटिस्ट बन गया है, लेकिन बाकी साइंटिस्टों की बातों से हमें पता लगता है कि चिमकांडी की पर्सनैलिटी उनकी नजरों में काफी खराब है। वो उसे घंटा भाव नहीं देते क्योंकि वो उसे झोला छाप साइंटिस्ट समझते हैं। और आज वो सभी यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए थे क्योंकि चिमकांडी उन्हें एक ऐसा सीरम दिखाना चाहता था जिसे लेने वाला शख्स गायब हो सकता है। यानी कि उसने लोगों को गायब करने वाला सीरम बना लिया था और इस सीरम का असर कुछ ही घंटों के लिए रहेगा। उसके बाद वो फिर से विजिबल यानी दिखने लगेगा। चिमकांडी की ये सारी बातें बाकी साइंटिस्टों को बेकार लगती हैं। वो कहते हैं, ओ चिमकांडी बावला हो गया है क्या? लेकिन चिमकांडी को अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंट था। जैसे ही वो सीरम को अपने अंदर इंजेक्ट करता है तो वो गायब नहीं होता, बल्कि मुझे लगता है कि ये जबी से बावली गेंद हो जाता है, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अबे तेरी बहन का लग गई हो, मेरा सर फटा जा रहा है। ये देख सभी साइंटिस्ट एक एक करके चिमकांडी का मजाक उड़ाने लगते हैं। ये होगा गायब साला चिमकांडी, आज तक इसने एक कागज भी गायब नहीं किया है और ये लोगों को गायब करेगा। ये सब सुनकर चिमकांडी का दिमाग घूम जाता है और वो बावली गेंद की तरह सभी पर हमला कर देता है। कुछ साइंटिस्ट अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं, लेकिन 4 साइंटिस्ट वहीं पर रह जाते हैं, जिनमें 2 वही फीमेल थी जो चिमकांडी की दबा के बेइज्जती कर रही थी। इसके बाद चिमकांडी उन चारों को बहुत बुरी तरह से मार डालता है। अगले सीन में हम एक न्यूज रिपोर्टर को देखते हैं जो बताती है कि चिमकांडी ने अपने ही ग्रुप के 4 साइंटिस्टों की जान ले ली है, लेकिन एंड में उसे पकड़ लिया जाता है और कोर्ट में जज ने उसे फांसी की सजा नहीं सुनाई क्योंकि डॉक्टर के अकॉर्डिंग चिमकांडी पागल हो गया है और पागलों को फांसी की सजा नहीं मिलती, इसीलिए उसे पागल खाने में डाल दिया जाता है। ये जो न्यूज रिपोर्टर चिमकांडी की बातें कर रही है ना, एंड में चिमकांडी इसका लाइव ढोल बजाएगा। अब 1 महीने बाद हम चिमकांडी को पागल खाने में देखते हैं, जहाँ से वो पागलों वाली ड्रेस पहनकर भागने की कोशिश कर रहा था, पर थोड़ी देर में वो गार्ड को चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन अभी भी गार्ड चिमकांडी के पीछे कुत्तों के साथ पड़े हुए थे, पर चिमकांडी अपना दिमाग लगाकर उनसे पीछा छुड़ा लेता है। अब चिमकांडी को पागल खाने से भागे हुए काफी दिन हो जाते हैं। इसके बाद हम एक स्कूल में कुछ बच्चों को देखते हैं जो कि बहुत हरामी होते हैं। ये साले स्कूल में ही भटाभट भटाभट करते हैं और नहाते हैं, चुम्मा चाटी करते हैं। इस टाइम स्कूल में इतने ही बच्चे होते हैं क्योंकि इनकी क्लास समर वेकेशन में भी लग रही थी, क्योंकि ये सारे बच्चे पढ़ाई में झांट बाय तेरा थे। इन्हें पढ़ाई से ज्यादा ठुकाई में मजा आता है। वैसे सभी को आता है। मूवी पसंद आ रही हो तो एक लाइक जरूर कर देना। क्लास शुरू होने से पहले इनके पास इनकी प्रिंसिपल आती है जो एकदम माल होती है। इसका हार देख लो, सीधे लाइनों पर है और ये खुद ही बच्चों से भटाभट 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 करवाएगी। फिर वो सभी बच्चों को बताती है कि तुम्हारे पुराने फिजिक्स टीचर की मौत सैंडविच खाकर हो गई है, इसलिए आगे की क्लास हमारे नए टीचर डॉक्टर चिमकांडी लेंगे। क्लास में आते ही चिमकांडी की ठरक जाग जाती है। वो क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की टिक्की से इजी सा क्वेश्चन पूछता है कि फिजिक्स के 4 बेसिक प्रिंसिपल के नाम बताओ, लेकिन ये पूरी क्लास ही झोला छाप थी, किसी को कुछ घंटा पता नहीं होता। तो चिमकांडी बताता है मोशन, फोर्स,
स्पोर्ट्स, मैटर, एनर्जी, ये सब हैं। यहीं से चिमकांडी उन लड़कियों का दीवाना हो जाता है। क्लास के बाद सभी लड़कियां चेयरअप करने की प्रैक्टिस कर रही थीं और चिमकांडी उन लड़कियों को उछलते हुए देख अपनी आंखों को सेक रहा था। उसका मन तो कर रहा था कि अभी उनका ढोल बजा दे। वहीं पर हम देखते हैं कि फाडू और लाना दोनों रिलेशनशिप में हैं और उन दोनों को जहां भी मौका मिलता था वो वहीं पर भटाभट करने लग जाते थे। अब लाना जब शावर लेने जा रही थी तब उसकी टक्कर हेनरी नाम के पियोन से हो जाती है। अब हेनरी तो बेचारा गूंगा होता है तो वो कुछ बोल नहीं पाता और फाडू से गालियां देकर वहां से निकल जाता है। जब सारी लड़कियां वॉशरूम में नहा रही होती हैं तो फाडू वापस से बास्केटबॉल कोर्ट में आकर एयर डक्ट वाली विंडो से सभी लड़कियों को नहाते हुए देखता है और गाना गाता है, चलती जवानी तेरी चाल मस्तानी, तूने कदर नहीं जानी जानी जानी। तभी वहीं चिमकांडी भी फाडू को ये सब करते हुए देख लेता है और मन में सोचता है ये साला गाना गाते हुए क्या देख रहा है। फाडू के जाते ही चिमकांडी भी उन लड़कियों को नहाते हुए देख के अपनी आंखें सेक रहा था। साली इतनी लौंडिया तो मैंने अपने बचपन में नहीं देखी थी, आज जाके 10 बार हाथ गाड़ी चलाऊंगा। कि तभी वहां पर प्रिंसिपल आ जाती है तो वो कहती है, हाँ चिमकांडी क्या देख रहा है। फिर वो बहाना बनाकर बोलता है, मेरा पेन नीचे गिर गया था, मैं उसे ही उठा रहा था। तो प्रिंसिपल कहती है, चिमकांडी फिजिक्स की क्लास पर ध्यान दे लो, बायोलॉजी की क्लास में मत घुसो, वो मैं पढ़ाती हूँ। और फिर चिमकांडी सर झुकाकर वहां से चला जाता है। अब रात में हम चिमकांडी को उसके रूम में देखते हैं जहाँ पर वो अपने गायब होने वाले सिरम पर काम कर रहा था, लेकिन उसे सफलता हाथ नहीं लगती। वो दिन में स्टूडेंट को फिजिक्स की क्लास दिया करता और रात में घर आकर अपने एक्सपेरिमेंट पर काम करता, लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद भी वो इस सिरम को तैयार नहीं कर पाता। पर एक दिन उसकी मेहनत रंग ले आती है। जैसे ही वो एक खरगोश पर अपना इंजेक्शन लगाता है वो तुरंत गायब हो जाता है। ये सब देखकर चिमकांडी बहुत खुश होता है। फिर वो उस सिरम को अपने ऊपर भी इस्तेमाल करता है, जिसके बाद वो भी गायब हो जाता है। अब चिमकांडी की हंसी का कोई ठिकाना नहीं होता, वो हंसते हंसते वहीं अपने रूम में सो जाता है। जब उसकी नींद खुलती है तो हम देख पाते हैं कि वो विजिबल हो चुका है। उसी रात चिमकांडी ने सपनों में अपनी सभी स्टूडेंट को वॉशरूम में नहाते हुए देखा और उसे लगता है कि वो सारी लड़कियां उसे भी अपने साथ नहाने के लिए बुला रही हैं। उसी रात चिमकांडी टिक्की के कमरे में जाकर धीरे धीरे कपड़े उतारकर टिक्की के संतरों को जी भर के देख रहा था। अब सपनों में मजे लेकर चिमकांडी स्कूल आता है, जहाँ क्लास शुरू होने से पहले उसके पास टिक्की आई थी और वो चिमकांडी को सेड्यूस करते हुए उसे उसके नंबर बढ़ाने को कहती है, लेकिन चिमकांडी ऐसा नहीं करता। तभी क्लास की बेल बज जाती है और सब क्लास में आ जाते हैं। अब आज चिमकांडी ने सरप्राइज टेस्ट लेने का प्लान बनाया था, लेकिन किसी भी बच्चे को चिमकांडी के सवालों का जवाब पता ही नहीं था और वो उल्टा चिमकांडी का मजाक बनाकर उस पर हंसने लगते हैं। ये सब देखकर चिमकांडी उन सभी के टेस्ट पेपर को लेकर उनको फेल कर देता है। तभी प्रिंसिपल बोबा को अपने कैबिन में बुलाती है। वो कहती है, बोबा तेरे नंबर बहुत बेकार हैं और तुझे दोबारा इसी क्लास को पढ़ना होगा। ये सब सुनकर बोबा की फट जाती है, क्योंकि उसे भी कॉलेज में जाकर मौज मस्ती करनी थी। लेकिन तभी प्रिंसिपल बोबा को एक ऑफर देती है, अगर तू मुझे खुश कर देगा तो मैं तुझे पास कर दूंगी और तू कॉलेज भी चला जाएगा। ये सब सुन बोबा समझ जाता है कि मैडम क्या चाहती हैं और वो उनसे भटाभट करने लग जाता है और फिर प्रिंसिपल उसे पास कर देती है। उधर जब सारी लड़कियां वॉशरूम में नहा रही थी तो चिमकांडी उन्हें गायब होकर देख रहा था और जब उसे बर्दाश्त नहीं होता तो वो लाना के पिछोंडे पर एक चांटा मारता है। वहाँ लाना को समझ में नहीं आता कि आखिर उसे चांटा किसने मारा। वहीं हेनरी भी एयर डक्ट वाली विंडो से लड़कियों को नहाते हुए देखकर अपना शौक पूरा कर रहा था कि तभी वहाँ पर बूबा आकर कहता है, ओ क्या कर रहा है बे, भाग यहाँ से, साफ सफाई में ध्यान दे ले। और वो खुद लड़कियों को नहाते हुए देखने लगता है। अब रात में जब चिमकांडी सो रहा था तो उसे बहुत ही बुरे सपने आते हैं, जिसमें उसकी मॉम और डॉक्टर के साथ सभी लड़कियां हंस रही थीं। अगले दिन हम देखते हैं कि स्कूल में सभी बच्चे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगे थे, लेकिन क्लास के बाद प्रिंसिपल चिमकांडी को अपने कैबिन में बुलाती है। जब प्रिंसिपल को पता चलता है कि चिमकांडी की ना ही कोई वाइफ है और ना ही कोई गर्लफ्रेंड है, तो वो उसे बताती है कि वो दोनों एक दूसरे की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। इसी बातचीत के दौरान प्रिंसिपल चिमकांडी के सामने आ जाती है, पर उसे देखकर चिमकांडी को गलत लगता है तो वो वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी प्रिंसिपल उसे सीरम इंजेक्ट करने वाला इंजेक्शन दिखाती है। प्रिंसिपल को लग रहा था कि चिमकांडी ड्रग्स लेता है और वो उसे ये सब बताकर ब्लैकमेल कर रही थी कि अगर उसने मौत के कुएं से पानी नहीं पिया तो वो उसे कहीं का नहीं छोड़ेगी। ये सुनकर चिमकांडी उससे किस करने लग जाता है और फिर एक चाकू से उसका मर्डर कर देता है और वो पूरा बावली गेंड हो जाता है और वो वापस से इनविजिबल होने वाला सीरम लेकर कैफेटेरिया में आता है, जहाँ बूबा और बेटी दोनों चुम्मा चाटी कर रहे होते हैं। बल्कि उन दोनों ने थोड़ी देर पहले ही न्यूज में सुना था कि डॉक्टर चिमकांडी नाम का एक पागल साइंटिस्ट जेल से फरार हो गया है, लेकिन इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों रेडियो बंद करके फिर से किस करने लगते हैं। तभी
तभी चिमकांडी गायब होकर वहाँ पर आता है और बूबा के मुंह में बड़ा सा ब्रेड डालकर उसे मार डालता है। ये देख बेटी को समझ में नहीं आता कि बोबा को किसने मारा और वो डर के मारे वहाँ से भागने लगती है, लेकिन चिमकांडी उसके कपड़े फाड़कर एक पाइप से गला घोटकर उसे मार डालता है। वहीं जोल और जॉर्डन बाथरूम से रेडी होकर स्कूल से बाहर जाने वाली थी, लेकिन उन्हें मेन गेट बंद मिलता है तो वो पीछे के रास्ते से जाने का सोचती हैं और आगे जाते ही हॉल में बेटी की लाश देखकर वो दोनों डर के मारे भागते हुए क्लासरूम में आती हैं, जहाँ पहले से ही चिमकांडी बैठा होता है। वो दोनों उसे बताती हैं कि सर बेटी को किसी ने मार दिया है और उसकी लाश हॉल में पड़ी है। ये सुनकर चिमकांडी क्लासरूम से बाहर जाकर गायब होकर फिर से अंदर आता है और सबसे पहले वो जोल के कपड़े फाड़कर उसका सर एक्वेरियम में डालकर उसे मार देता है। अब बारी आती है जॉर्डन की, तो चिमकांडी उसे भी गला घोटकर मार डालता है। दूसरी ओर टिकी हंटर को बाय बोलकर बाथरूम में चली जाती है, जहाँ पहले से ही चिमकांडी गायब होकर खड़ा होता है और वो टिकी को इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार देता है। अब टिकी की आवाज सुनकर हंटर भी वॉशरूम में आता है, जहाँ उसे टिकी की डेड बॉडी मिलती है। ये देखकर उसकी फट जाती है। तभी चिमकांडी हंटर पर मुक्के बरसाना शुरू कर देता है, तो हंटर डर के मारे वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मेन गेट तो बंद होता है, इसीलिए वो चिमकांडी से बचते हुए छत पर आता है, जहाँ से चिमकांडी उसे छत से नीचे गिराकर मार डालता है। वहीं स्कूल में अभी भी फाड़ू और लाना आस्कीबाजी कर रहे थे। वहीं लाना कहती है कि अगर हमें प्रिंसिपल ने पकड़ लिया तो वो हमें स्कूल से सस्पेंड कर देगी, लेकिन फाड़ू को रिस्क उठाने में मजा आता है। वो कहता है डर के आगे जीत है, इसलिए वो दोनों मिलकर वहीं पर भटाभट कर रहे थे। वहीं पियोन हेनरी को प्रिंसिपल की डेड बॉडी मिल जाती है, तो वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन गूंगे होने की वजह से वो कुछ बोल ही नहीं पाता और रोते और चिल्लाते वहां से भाग जाता है। इधर फाड़ू और लाना को टिकी की डेड बॉडी वॉशरूम में मिलती है, जिससे वो दोनों फुल सेट हो जाते हैं और जब हेनरी चिल्लाते हुए उनके पास आता है तो फाड़ू उसे ही किलर समझकर उसकी पिटाई करने लगता है, लेकिन तभी वहां पर गायब चिमकांडी आकर लाना को मारने लगता है, तो फाड़ू भी जैसे तैसे करके चिमकांडी से फाइट करने लगता है। थोड़ी देर बाद चिमकांडी वापस विजिबल हो जाता है, पर फिर भी वो फाड़ू को मार मार कर बेहोश कर देता है। वहीं चिमकांडी लाना के सर पर कूद कूद कर उसे जान से मार देता है और अब इतना खून खराबा मचाने के बाद चिमकांडी अपने घर पर आकर अपना सामान पैक कर रहा था कि तभी वहां पर फाड़ू बंदूक लेकर आ जाता है। फाड़ू को जिंदा देखकर चिमकांडी भी हैरान था कि ये साला कैसे बच गया। तभी वो फाड़ू का ध्यान भटकाकर जल्दी से इनविजिबल सीरम लगा लेता है, जिसके बाद फाड़ू सही से निशाना नहीं लगा पाता, लेकिन चिमकांडी से लड़ाई के दौरान उसने भी एक इनविजिबल सीरम खुद को लगा लिया था, तो वो भी गायब हो जाता है। और जब दोनों में मुकाबला बराबरी का हुआ तभी अचानक से गोली चलने की आवाज आती है और हम देखते हैं कि फाड़ू का सर कद्दू की तरह फट चुका है। तभी वहां पर दो पुलिस वाले आ जाते हैं, यानी कि फाड़ू ने चिमकांडी के पास आने से पहले ही पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में फाड़ू ने अपनी जान गंवा दी। अब फाड़ू के मरते ही उसकी बॉडी विजिबल हो गई थी और चिमकांडी अभी भी इनविजिबल होता है, तो पुलिस वालों को लगता है कि यह डेड बॉडी चिमकांडी की है और उसने सुसाइड कर लिया है, तो वो वहां से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद चिमकांडी भी हंसते हंसते वहां से निकल जाता है। अब हम एंड में उसी न्यूज रिपोर्टर को देखते हैं जो ये सारा कांड नेशनल टेलीविजन पर बता रही थी कि कैसे चिमकांडी ने स्कूल में घुसकर बच्चों के साथ प्रिंसिपल और पियोन तक को मार दिया और एंड में चिमकांडी ने खुद सुसाइड कर लिया। अब ये बोलते ही उसकी शर्ट फट जाती है। ये काम चिमकांडी ने इनविजिबल होकर नेशनल टीवी पर किया था, जिससे उसकी इज्जत चली जाती है और सबको पता चल जाता है कि चिमकांडी ने इनविजिबल होने वाला सीरम बना लिया है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेन जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आपको ये मूवी डाउनलोड करनी है तो हमारे टेलीग्राम के चैनल से कर सकते हो।